एक घर में एक कन्या के हाथ से चाय का कप गिर पड़ा। छन की आवाज हुई। तभी रसोई घर में से मां की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, अरे क्या तोड़ डाला। बच्ची सकपका गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी मां किचन में से भागती हुई उसके पास आई ड्राइंग रूम में, और हाथ में जो बेलन था दे मारा उसकी पीठ पे 2-4 बार और चिल्लाने लगी, नालायक कहीं की, घर की कोई भी अच्छी चीज सुरक्षित रहने देगी? कर दे सारा घर का सामान का कूड़ा, हर चीज तोड़ डालेगी। और जोर से चिल्लाती हुई उसके कान ऐंठ कर गाल पर 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। लड़की ने, छोटी सी बच्ची ने चाय फेंक दी और सुबक सुबक कर रोने लगी। उसके पापा ने कहा, अरे भगवान, इतनी छोटी बच्ची को क्यों मारती हो? उसने जानकर थोड़े ही कप तोड़ा है, और मारने से क्या कप वापस जुड़ जाएगा? मारूं नहीं तो क्या करूं? इसके हाथ में राखी बंधूं? मिठाई खिलाऊं इसके? तुमने ही इसको सर पे चढ़ा रखा है। ये छोकरी मार खाने लायक ही है। घर में कोई भी चीज टिकने नहीं देती है, हर चीज का कूड़ा बना के रखा हुआ है इसने। इसके किए का दंड तो इसको मिलना ही चाहिए। और उसकी मम्मी घूरती हुई वहां से चली गई। कई दिन बाद बड़ी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए। मां ने चाय के लिए नया बढ़िया चाइनीज सेट निकाला। संयोग कहिए, किचन में लाते लाते ही मां के हाथ से पूरा सेट गिरकर टूट गया। मेहमान आ गए थे, इसलिए कोई कुछ बोला नहीं, आपस में किसी ने कोई कुछ कहा नहीं। दूसरे साधारण से प्यालों में चाय पिला दी गई। मेहमान नाश्ता पानी करके चले गए। दूसरे दिन पति पत्नी दर्शन करने के लिए हमारे स्थानक में आए। बात चली तो पत्नी ने कहा, गुरु महाराज, कल तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 3000 रुपये का नया टी कप सेट टूट गया। पति जो साथ ही थे परिहास करते हुए पूछने लगे उसकी ओर मुखातिब होकर, 6 प्याले टूटने के लिए, तोड़ने के लिए तुमने अपने आप को कितने बेलन मारे, कितने चांटे मारे? पत्नी ने कहा, क्यों? मैं अपने आप को क्यों चांटे मारने लगी, बेलन मारने लगी? क्या मैंने जानबूझकर थोड़ी तोड़ा? गलती से हाथ से छूट गया था तो मैं क्या करती? पति ने कहा, भगवान, हमारी छोटी बेटी मोनू ने उस दिन जो कप तोड़ दिया था तो क्या जानकर तोड़ा था? तुमने भी उसके 2-4 बेलन मार दिए, 2-4 चांटे मार दिए। एक साधारण सा कप तोड़ने की तुमने उसको इतनी सजा दे दी, और पूरा टी सेट तोड़ने पर तुमने अपने आप को कितनी सजा दी? क्या सोचा तुमने? परिहास में ही सही, पति ने जो गंभीर बात कही वह पारिवारिक जीवन का सत्य है। बच्चे छोटी सी गलती कर देते हैं, भूल कर देते हैं, अनजाने में कुछ भी नुकसान कर देते हैं तो माता पिता का पारा हाई हो जाता है, चढ़ जाता है। उन्हें 10-5 गालियां देने लगते हैं, 2-4 चांटे मारने लगते हैं। छोटी सी भूल की इतनी कड़ी सजा देते हैं कि बच्चे कांप उठते हैं। घर में एक भय का वातावरण हो जाता है, खौफ का वातावरण पैदा हो जाता है, जेल खाने जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। उनका कोमल भावुक मन टूट जाता है। माता पिता के प्रति उनके मन में नफरत उत्पन्न हो जाती है। घर का कोई भी काम करते हुए वो डरने लगते हैं। हमेशा उनके मन के अंदर भय समा जाता है। कुछ भी काम करते हुए कहीं टूट फूट न हो जाए, नुकसान न हो जाए, इसी आशंका से उनके हाथ कमजोर पड़ जाते हैं। अक्सर देखा है, अधिकतर नुकसान लापरवाही से कम, भय से, आशंका से, डर से ज़्यादा होता है।
माता पिता की यह कठोरता या बच्चों की मानसिकता के प्रति उपेक्षा भाव, अज्ञान घर में प्रेम, सद्भाव और सहयोग का वातावरण बनने ही नहीं देते। मैंने भी उस बहन को समझाते हुए कहा, बहन श्रीमान जी ठीक कह रहे हैं, जैसे तुमने जानबूझकर टी कप सेट नहीं तोड़ा, इसी तरह तुम्हारी बेटी ने भी तो जानबूझकर कप नहीं तोड़ा था। भूल से, जल्दबाजी में या लापरवाही में कुछ नुकसान हो जाए तो उसे भी इसी दृष्टि से ही देखना चाहिए कि इसने सोच समझकर नुकसान नहीं किया है, अनजाने में ही इससे ये नुकसान हुआ है। फिर भूल सुधारने का उपाय डांट डपट या चाटा पिटाई तो नहीं, यह तो पहलवानी उपाय हो गया। तुम तो माँ हो, कोमल हृदय वाली, ममता की मूर्ति, बच्चों की जीवनदात्री। तुम उनको स्नेह से, प्रेम से भी कह सकती हो, समझा सकती हो, प्यार दे सकती हो, कि काम करने का सलीका सिखा सकती हो। तुम इस ढंग से उनको समझाओगी तो वे अपनी भूल समझ सकेंगे। और अगर तुम डरा धमका कर, मार पीट कर उनको समझाने का प्रयास करोगी, वो कभी नहीं समझेंगे। उनके अंदर और भय उत्पन्न होगा। इसलिए बच्चों को नुकसान होने के डर से भयाक्रांत मत बनाओ। उनमें जागरूकता, काम करने की सुघड़ता उत्पन्न करो ताकि वे आगे जाकर योग्य बन सके, किसी भी काम को सही तरीके से संपादित कर सके। हमारे सामने कभी कभी ऐसे किस्से भी आ जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि थोड़ी सी गलती करने पर भी छोटे बच्चों की पिटाई कर दी जाती है, धुनाई कर दी जाती है। और क्रोध के आवेश में माता पिता इस तरह से धुनाई कर बैठते हैं कि उनके कभी सिर में चोट आ जाती है, कभी आँख में चोट आ जाती है, कभी कान पर जोर से बज जाने से बहरे हो जाते हैं बच्चे, किसी शरीर के भीतरी अंग पर गहरी चोट आ जाने से मानसिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, हाथ पैरों के अंदर शून्यता आ जाती है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें उनके शरीर में खड़ी हो जाती हैं। बच्चे की शारीरिक या मानसिक चोट का भार तो आखिर माता पिता को ही देखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। माता पिता के सर पर ही क्या है, उनका दारोमदार रहता है। फिर जिंदगी भर माता पिता अपनी उस भूल पर पछताते रहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर हमने छोटी सी गलती होने पर अपने बच्चों को पीट दिया और उसका जिंदगी भर भुगताना हमको करना पड़ रहा है। मैंने देखा, नोटिस किया कि मेरी कही गई बात का उस बहन के असर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती महसूस हुई, उसको पश्चाताप भी हुआ और आगे से उसने बच्चों पर हाथ नहीं उठाने की कसम खाई। फिर वे दोनों पति पत्नी मिले काफ़ी दिनों बाद जब, तो श्रीमान जी ने कहा, महाराज श्री जी, आपकी शिक्षा ने मेरी श्रीमती पर इंजेक्शन का काम किया है, इसका पूरा जीवन बदल गया है, घर का वातावरण बदल गया है। पहले बच्चे माँ से ऐसे डरते थे जैसे कबूतर बिल्ली से, पर अब वे हंसी खुशी माँ के साथ घर के हर काम में हाथ बटाते हैं। पहले आग लगती थी और मुझे बार बार फायर ब्रिगेड का काम करना पड़ता था, लेकिन अब घर में शांति की गंगा बहती है। बंधुओं, हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार से पेश आएं, उनके द्वारा गलती से हुई किसी भी टूट फूट या नुकसान पर उनको प्यार से समझाएं और उनको भयाक्रांत होने से बचाएं। जिंदगी के अंदर उनको पॉजिटिवनेस देकर हम उनके तरक्की में सहयोगी बन सकें, उनके डेवलपमेंट के अंदर कुछ सहयोगी बन सकें, ऐसी कोशिश करें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश करें। बस इतना ही कहना है। सब्सक्राइब करें हमारे नवकार तीर्थ चैनल को ताकि आप ऐसी वीडियो और देख सकें।